गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र के लिए एआईपी कैंडिडेट शेख आशिक ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एक रोड शो को आयोजित किया। शेख आशिक के साथ इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद और समर्थक भी थे। अबरार बशीर ने सभापोरा में एक सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों की आलोचना की। उनके गलत कामों के लिए उन्होंने कहा कि ये पार्टियां घाटी में हुए खून खराबे के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोगों से गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र के लिए एआईपी कैंडिडेट शेख आशिक को वोट देने की अपील की। देखिए, हम पहली बार गांधरबल आए, इससे पहले हमने ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस नहीं था। हम नॉर्थ कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर हम साउथ चले गए। लेकिन जो है ये आज साहब जो है वो कंटिन्यू ग्राउंड पे लगे हुए थे और हम ये स्ट्रीट कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमने कोई जलसे का प्रोग्राम नहीं रखा है, कोई रोड शो नहीं लग रहा है और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हमें 10 लोग भी सामने मिलते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। हम अपनी बात पहुंचाने के लिए आए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए, लिहाजा हमने कोई वो जलसे टाइप नहीं रखा। हमने स्ट्रीट कैंपेनिंग रखी है, डोर टू डोर जा रहे, वो लोगों से जो है वो सच बात कह रहे, हक बात कह रहे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस बार हक का साथ देंगे, सच का साथ देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पिछले 70 सालों में उनके साथ कौन सा जुल्म और जाती हुई है। तो इस बार इंशाल्लाह एक चेंज के साथ है, एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया है पार्टी और इंशाल्लाह इस बार इंजीनियर रशीद साहब को। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे अपने बाप को छुड़ाना है, मैंने ये कहा था मेरे वालिद साहब के साथ साथ जो भी बाकी मजलूम हमारे नौजवान जेलों में बंद है उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनकी बात करेंगे, क्योंकि एक कैदी का दुख और दर्द इंजीनियर रशीद समझ सकता है, क्योंकि वो खुद जो है कैद में है 5 साल से और 15 दिन की बेल के लिए आए हैं। फिर रही बात सियासत की, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता है ये आपका सवाल नहीं, ये अपोजिशन वालों का सवाल है जो कहते हैं कि आज अबरार रशीद क्यों कैंपेन के लिए निकलता है। उनको मिर्ची लग गई तो लगने दो। मेरे वाले साहब जब मुझे कहेंगे कॉलेज जाने के लिए मैं तब जाऊँगा, मेरी मर्जी है। मैं एज वॉलंटियर बासित कश्मीरी जैसे बाकी नौजवान अपना एक जमहूरी हक रखते हैं वोट डालने का, जमहूरी हक रखते हैं किसी भी इलेक्शन रैली में हिस्सा लेने का, मैं भी एज वॉलंटियर कंपेन कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी में पोस्ट नहीं है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, एज वॉलंटियर में काम कर रहा हूँ। और अगर कौम के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊँ, मैं ज़रूर घर बैठ जाऊँगा, लेकिन जब मेरा मन होगा, जब इलेक्शन ख़त्म होगा, जब मेरा दिल मुझे चाहेगा और जब मेरे वालिद साहब मुझे कहेंगे, मैं तब बैठूंगा। बाकी किसी को चाचा मामा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। रोड में भी है कि हमें उमरुल्लाह साहब की तरह ट्वीट नहीं करना है, हमें ट्विटर बॉय नहीं बनना है, उसके लिए धरना देना है, उसके लिए जेल जाना है, उसके लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लानी है। अभी तक आपने देखा होगा गांधरबल में जितने भी जलसे हुए, हमारे पास कोई कैडर नहीं है, हमारा अवाम हमारा कैडर है और हम जहाँ जहाँ कॉर्नर पे आते हैं इतने लोग जमा होते हैं, फिर भी जितने इतने बड़े जलसों में नहीं थे। ये क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम में ही चुने गए हैं और अवाम से ही हम आगे आ रहे हैं। हमारा कोई कैडर नहीं है, ये लोगों के साथ हम बैठते हैं, बाजारों में बात करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो तो लोगों के सामने रुकते भी नहीं हैं, उनके पास बड़ी बड़ी पार्कों के पास बड़े बड़े खर्चे होते हैं। और ये जो तहरीक है, अवामी तहरीक, जिसको इन्होंने कहा नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट हुआ और उधर ही दब जाएगी, मैं आपको वसूख के साथ बोलता हूँ कि गांधरबल के लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ नहीं रोकेंगे। और हमारा वादा रहा, जैसे इस मेरे नौजवान भाई ने कहा कि रोड मैप क्या रहेगा हर एक को छुड़ाने का, इंजीनियर साहब ने एक ही बात कहा कि कश्मीर आप हमें मैंडेट दे दो, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रिजॉल्व करना है एक एक चीज़। बच्चों को छुड़ाना, एमनेस्टी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक रिजॉल्व होना चाहिए। जो ये बोलते हैं कि भाई किसके साथ ये जुड़े हैं, उनको पूछो आपने अलायंस किसके साथ किया? जब वक्त आया बीजेपी के साथ, जब वक्त आया कांग्रेस के साथ। ये वाहिद एक इंजीनियर रशीद है जिन्होंने कहा सर कटेगा मगर मैं किसी के साथ ना झुकूंगा ना बिकूंगा।